माँ, मुझे मालिश नहीं करवानी। बेटा, उसे मालिश कर देने दो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और थोड़ी देर के लिए सो पाओगे। माँ गई, अभी नाटक बंद करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी धर्म निभाने से आप मुझे रोक नहीं सकते। उन्हें मुंह दिखाई कर लेने दो, फिर घूंघट मोड़ लेना। एसी में प्रॉब्लम है, मैं अभी आती हूँ। अग्रिम और इंदर आज साइट पे गए हुए हैं। हमारा फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है और इस तरह हम तुम्हें अकेले ऑफिस कैसे जाने दे सकते हैं? अब बड़ी माँ, तो मैं भूमि को अपने साथ ले जाता हूँ। मान, लड़कियों के ऑफिस जाने से हमें कितनी नफरत है ये तुम जानते हो, फिर भी वही बात करते हो। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, भूमि ऑफिस में कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे केबिन में बैठी रहेगी। That's it. प्लीज बड़ी माँ, बड़ी माँ प्लीज। तुम अपनी हर जिद किसी न किसी तरह हमसे मनवा ही लेते हो। थैंक यू बड़ी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाता हूँ। ओके? हाँ बाबा, मैं टाइम से आ जाऊंगी। नहीं भूलूंगी बाबा, लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रसाद लेती हुए आऊंगी। ओके? अच्छा चल बाय। भाभी माँ, मैं जरा मंदिर हुआ। तुम लोगों को मंदिर जाने के लिए हमारी इजाजत लेने की कब से जरूरत पड़ने लगी? भाभी माँ सॉरी, वो मैं एक्चुअली मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं उज्जैन जा रही हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो सिर्फ प्रसाद लेने जाना था। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो दोस्त है ना उर्मिला, उसने अपने घर में सत्यनारायण का पाठ रखा है, तो मैंने सोचा अब इतनी दूर जा रही हूँ तो लौटते समय सुरभि के ससुराल में भी। भाभी माँ, इतनी दूर जा रही हूँ और बिना मिले वापस आ जाऊं, अच्छा नहीं लगता ना। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊंगी। सुनो, जाने से पहले उस लड़की को हिदायत देती जाना कि मान की जिद की वजह से हमने उसे ऑफिस जाने की इजाजत दी है, पर अगर मान की तबीयत वहां जरा सी भी खराब हुई, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक? भूमि जी मान कहाँ है? जी आंटी, वो तैयार हो रहे हैं। हाय बेचारा, उसकी तबीयत इतनी खराब है फिर भी उसे ऑफिस जाना पड़ रहा है। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लगता है। कहाँ लोग नई नई शादी के बाद घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं और कहाँ तुम्हें अपने बीमार पति की सेवा करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं आंटी, मेरे लिए उनकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भाभी माँ ने कहा है कि अगर ऑफिस में मान की तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। अब तुम ही तो उनका गुस्सा पता है ना। वैसे मेरी मानो तो जाने से पहले हमारे फैमिली डॉक्टर से एक बार बात कर लो। ठीक है, मैं कर लूंगी। अरे अभी कर लो ना, बाद में भूल गई तो मेरे पास उनका नंबर भी है, ये लो बात करो। हेलो,
जी हो गई बात? जी आंटी, थैंक यू। यू वेलकम। भाभी माँ की बात याद रखना। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि बड़ी माँ को चिंता ना हो। ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए उसके बाद हम घर चले जाएंगे। और हाँ, प्लीज ऑफिस में मुझसे दूर रहना। मेरा ख्याल रखने की या मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. थैंक गॉड सर, आपकी तबीयत ठीक हो गई। नमस्ते भाभी जी, आई एम प्रदीप, यहाँ का मैनेजर। नमस्ते। लेकिन एक बात है भाभी जी, कि आपकी मेहनत की वजह से सर इतनी जल्दी ठीक हो गए। वरना मैंने उनको मना किया था कल धूप में जाने से, पर यह है कि मानते ही नहीं। प्रदीप, वो क्लाइंट्स आ गए क्या? हाँ सर, कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ओके भूमि, तुम एक काम करो, मेरे केबिन में जाके वेट करो, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो इंटरकॉम पे 9 डायल करके ऑफिस बॉय को बुला लेना। ओके चले। सुमन जी, आप अचानक? हाँ, वो क्या है ना कि मैं मंदिर में दर्शन करने आती हूँ ना हर हफ्ते, तो सोचा कि घर जाते जाते आप लोग से भी एक बार मिल लूं। बहुत अच्छा किया, बैठिए ना बैठिए। हाँ बस सुरभि। दादी, मैं जरा बाहर होके माँ कब आए? बस अभी अभी। वो क्या है ना, मंदिर के दर्शन करने गई थी ना, सोचा तुझसे भी मिल लूं। तू बता, कैसी है तू? अच्छी हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तो होगी भाई। एसी में तैयार होके चेहरा कितना खिल गया है ना माँ जी? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, शानदार एसी है तो रंगत तो खिलेगी ना। हाँ हाँ, और इतना महंगा जो है। ओह गॉड, कहाँ ये दोनों एसी को लेके आर्ग्यू करने लगी। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने एसी बेच दिया है तो बैंड बच जाएगी मेरी। माँ, ऊपर चलते हैं ना, बात करते हैं। हाँ हाँ चल ना, मैं भी तो जरा एसी की हवा खा लूं। हाँ कितनी गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी। जाइए जाइए, अब नया एसी है तो हवा भी अच्छी होगी। नया तो होगा ही, मैंने ही तो माँ, चलो ना, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। आओ ना। बढ़िया ही एसी वाली। अरे हमने लगाया है तो अच्छा तो होगा ही ना। So I was telling you about the construction project and everything. So उसकी फाइल प्रदीप अभी लेकर आओ। एक बार वो फाइल लिया फिर मैं आपको बताता हूँ उस बारे में, because that's our second project and it's a very big project. मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझ ले ढंग से। प्रदीप जी, जी भाभी। आप मेरा एक काम करेंगे? कुछ चाहिए आपको? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस ध्यान रखिएगा कि अंश थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत पानी पियेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है भाभी जी, डोंट वरी, मैं देख लूँगा। थैंक यू। एंड so आई थिंक सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब मैंने बता ही दिया, तो वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे, बजट एंड एवरीथिंग। और जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होगा वो है अबाउट सिविल वॉर।
सिविल वॉर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। या हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट है दैट इज सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओह या सो उसके बारे में I'll tell you now. So the thing is just a minute. Yeah, sorry for that. अंश की दवाई खाने का टाइम होने वाला है। मैं दवाई बाहर निकाल लेती हूँ, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उन्हें दे दूंगी। ये दवाई कहाँ गई? मैंने तो बैग में ही रखी थी। प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं मिल रहा है। ओह गॉड। भाभी माँ ने कहा है कि अगर ऑफिस में मान की तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। अब क्या करूं? दवाई कहाँ से लाऊं? आंटी को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ भूमि बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं आंटी, मैं दवाई बैग में रख कर आई थी पर अभी मुझे मिल ही नहीं रही है। अब कोई बात नहीं बेटा, इतनी घबराने की बात नहीं है, अच्छी तरह से ढूंढो, मिल जाएगी। नहीं मिल रही आंटी। आप मुझे दवाई का नाम बता सकती हैं? मैं मार्केट से मंगवा लूंगी। ठीक है, लिखो। हाँ आंटी। SUMO, सुमो टैबलेट्स। लिखा? जिसकी वजह से तुम इस घर में हो तुम उसका भी ख्याल नहीं रख सकती। जो इंसान तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ रहा है तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं। खैर, शुक्र है भगवान का कि हमें सिर्फ 6 दिन और तुम्हें झेलना पड़ेगा। उसके बाद तो तुम अपने आप घर छोड़ के चली जाओगी। देखा कितनी अच्छी चॉइस है मेरी। प्लीज यामा, एक एसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी ना इस कमरे में बहुत सारी चीजें जो मुझे चेंज करनी है। मुझे तो लगता है तुझे पूरा कमरा ही चेंज कर देना चाहिए। सब कुछ कितना बाबा आदम के जमाने के टाइप का है ना? एग्जैक्टली ना माँ, मुझे भी एकदम ऐसी फील होता है। पता है, जब मैं इस कमरे में बैठती हूँ ना, ऐसे लगता है जैसे कोई 70s की हिंदी फिल्म प्ले हो रही है। मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन का नामो निशान नहीं है इस घर में। तू वरुण से क्यों नहीं बात करती इस बारे में? अरे माँ, क्या बोलूं मैं वरुण को? उसे भी यही सब घिसी पिटी चीजें पसंद है। पर तू उसकी बीवी है बीवी। अरे उसका टेस्ट बदलने का हक बनता है तेरा। कैसे? मैंने तुझे कोचिंग क्लास दे दूंगी, जैसा जैसा मैं तुझे कहूँ तू वैसा करती जाना। फिर देखना वरुण भी तेरे पापा की तरह तेरी हर बात में हाँ ही बोलेगा। हाय फाइव। ये रिसेप्शन पे फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं? बाहर देख कर आती हूँ। So that's about it. Thanks for coming. Yeah. Thank you. आप ये लीजिए, अंश सर के लिए दवाई लानी है, जल्दी से लेकर आइए, उनकी मीटिंग खत्म होने वाली है। Well, it will be a pleasure working with your company, Mr. Prajapati. थैंक यू। ये मेरी वाइफ है। Hello, ma'am. हेलो। हेलो मैम, वैसे वसुंधरा जी के अलावा पहली बार हमने इस ऑफिस में किसी और फीमेल को देखा। आइए सर, मैं आपको आगे की फॉर्मेलिटीज बता देता हूँ। या श्योर। आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैंने अभी पीऊ। मिस्टर प्रजापति, प्लीज जरा इधर आइए। Yeah, sure.
थैंक यू। आइए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। आज हमने बहुत बड़ी डील फाइनल की है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लंच साथ में करेंगे। सर एक्चुअली जब से नया कैंटीन का रिनोवेशन हुआ है तब से हमारे पास कोई वेंडर नहीं है। प्रदीप, ये बात तुमने मुझे पहले बता दी होती तो अभी तक हम इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेते, बट स्टिल अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम एक काम करो, तुम आज ही पेपर में एक ऐड दे दो लंच वेंडर के लिए। क्या है ना कि कई हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर से ही 50-60 लोगों के लिए लंच बनाकर भेज देती हैं। हो सकता है कि हमें भी कोई ऐसी वेंडर मिल जाए। सर दिस इज नाइस आइडिया, इससे किसी को रोजगार भी मिल जाएगा और हमें घर का खाना भी। हमें हमारे 10,000 वापस चाहिए। ये पैसा ना तुम अपने मायके से लाओगी और ना ही इसे कमाने के लिए घर से बाहर कदम रखो। और अगले 1 हफ्ते में तुमने हमारा पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी शक्ल हम इस घर में नहीं देखना चाहते। भगवान जी ने बहुत अच्छा मौका दिया है, इससे बड़ी माँ की शर्त भी पूरी हो जाएगी और उनकी बात का सम्मान भी हो जाएगा। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये काम तो औरतों के लिए बेस्ट है, घर पे टाइम पास भी हो जाएगा और इनके मनपसंद खाने से इनका घर का खर्चा भी निकल जाएगा। ओके सर, तो मैं आज ही न्यूज़पेपर में ऐड डलवा देता हूँ और नीचे नोटिस बोर्ड में भी लगवा देता हूँ, शायद कहीं आसपास से भी अच्छे वेंडर मिल जाए। ठीक है, लेकिन जल्दी किसी को फाइनल कर लेना। ओके डेफिनेटली। ओके। भूमि, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पर आपको ऐसे अकेले? मैं ठीक हूँ, तुम अभी जाओ। वैसे भी मैंने दवाई ले ली है और कुछ देर तक मुझे बुखार नहीं आएगा। अंश, पर बड़ी माँ ने मुझे आपको अकेले छोड़ने से मना किया है। उनकी टेंशन तुम मत लो, वैसे भी उनके पहुंचने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। ओके। हाँ, ईमेल आईडी लिख लो, info@swastikindustries.com। ठीक है, इस पे आप एक काम कीजिए, आप अपनी कंपनी का नाम और नंबर और बजट लिख कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ओके, ठीक। कंपनी नेम, मेन्यू प्योर वेजिटेरियन, दाल, 3 रोटी, एक ग्रेवी सब्जी, एक सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सैलेड पर टिफिन। क्वांटिटी इनफ फॉर 1 पर्सन। कॉस्ट, कॉन्टैक्ट। कॉस्ट और कॉन्टैक्ट में क्या लिखूं? अपना नाम और नंबर तो नहीं दे सकती। ये नया वाला नंबर दे देती हूँ। शॉपकीपर ने कहा था कि कल तक चालू हो जाएगा। सब ठीक है। कॉस्ट में क्या लिखूं? मुझे तो इतने सारे लोगों का खाना बनाने का आइडिया भी नहीं है। उफ, किससे पूछूं? किसकी हेल्प लूं? यस, दादी से बेटर कौन बता सकता है? उनसे ही पूछ लेती हूँ। भूमि, जय महाकाल बेटा, अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। जय महाकाल दादी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलो, मुझे क्या होने लगा, भली चंगी हूँ। तू बता, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब सही है। दादी,
मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछ बेटा। 50-60 लोगों का खाना बनाना है तो उसमें कितना राशन लगेगा, और इतने सारे लोगों का खाना बनाने की तैयारी कैसे होगी? हाँ? अब तेरे ससुराल वाले तुझसे ये सब काम करवा रहे, इतने लोगों का खाना बनवाएंगे? हे महाकाल। नहीं दादी, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बताइए ना। अच्छा हाँ ठीक है, लिख ले। ओके। ठीक है दादी। अच्छा दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने। अच्छा सुन बेटा, छोरी, हेलो छोरी छोरी, देखा फोन काट दिया जल्दी में। दादी के कॉस्ट के हिसाब से पर प्लेट 60 रुपए का राशन लगेगा। मैं परसों से डिलीवरी दे पाऊंगी, तो इसका मतलब मेरे पास बचे सिर्फ 5 दिन। अब अगर पर प्लेट 40 रुपए का भी प्रॉफिट रख लूं तो 50 टिफिन के हिसाब से पर डे 2000 का प्रॉफिट होगा, और 5 दिन में मैं 10,000 रुपए कमा लूंगी, और बड़ी माँ की शर्त भी पूरी हो जाएगी।